हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 10। तो आज बात करने वाले हैं कि लेआउट कौन कौन से होते हैं, व्यू क्या होता है, व्यू ग्रुप्स क्या होता है और लीनियर और रिलेटिव लेआउट में क्या डिफरेंस है। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो, आज भी अपन को बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। पिछले वीडियो में अपन ने पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो का ओवरव्यू देख लिया था। अब आप नीचे भी यहाँ पे देख सकते हो लॉगकैट और बिल्ड वगैरह, ये सब जब अपन आगे थोड़े से ऐप बड़े बनाएंगे तब देखेंगे। लॉगकैट वगैरह जो मैसेज दिखाते हैं कि अपने ऐप में क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, तो वो सब अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में अपन ने जो क्वेश्चंस पूछे कि व्यू क्या होता है, व्यू ग्रुप क्या होता है। देखो, व्यू मैं सबसे पहले बताऊँगा को मैंने बताया था, आप इधर पे ऐप आके खोलो, यहाँ पे आके आप रिसोर्सेज फाइल खोलो जहाँ पे अपनी XML फाइल मिलेगी, फ्रंट एंड वाला एक्टिविटी मेन डॉट XML खोला। देखना अब क्या है, व्यू क्या है, ये देखो आप यहाँ देख पा रहे होगे। तो ये मेरा टेक्स्ट व्यू है, ये देखो यहाँ लिखा है, ये मेरा टेक्स्ट व्यू है, मतलब टेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है। ऐसे क्या होते हैं, एडिट टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, समझ पा रहे हो। मतलब एडिट टेक्स्ट व्यू में क्या होगा कि जैसे कोई भी खाली लाइन दी है, आपको वहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। मान के चलो मैंने टेक्स्ट व्यू ऊपर लगा दिया नेम का और नीचे खाली लाइन एडिट टेक्स्ट व्यू की दे दी, आप वहाँ पे नेम लिख सकते हो। तो समझ में आ रहा है, ये सब व्यू होते हैं। मतलब टेक्स्ट व्यू हो गया, इमेज व्यू हो गया, सर्कल इमेज व्यू हो गया, ये सब व्यू हो गए। अब बात करते हैं अपन कि व्यू ग्रुप क्या होते हैं। व्यू ग्रुप के अंदर हमारे आते हैं रिलेटिव लेआउट और आता है अपना लीनियर लेआउट और भी टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट आते हैं। देखो, अभी ये चीज़ों को छोड़ो, जब अपन और आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे तब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बस आप ये देखो कि अभी अपने पास हैं 4 लेआउट। कौन से 4 लेआउट, अभी देखो नहीं समझ में आ रहा है लेआउट के बारे में, पर जैसे जैसे आप काम करते जाओगे समझ में आएगा। पर लेआउट पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। तो मैं 4 लेआउट की बात कर रहा था, ध्यान से बात सुनना। पहला है मेरा फ्रेम लेआउट, दूसरा है मेरा टेबल लेआउट, तीसरा है मेरा रिलेटिव लेआउट, चौथा है मेरा लीनियर लेआउट। अब भाई सुनना बात को कि हम सिर्फ अभी 2 लेआउट पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट। अब आप पूछोगे क्यों भाई फ्रेम लेआउट और टेबल लेआउट क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ मेरे को भी नहीं आती। अब बोलोगे भाई जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट तुमने पूरी कर ली हो, तुमको ये 2 लेआउट नहीं आती। देखो, अभी तक मैंने जितनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की 2 से ढाई महीने में, मेरे को कभी टेबल और फ्रेम लेआउट यूज़ नहीं हुई। पर ठीक है, देखो आज एक काम करते हैं अपन। आप बोलते हो अनुराग भाई आप थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ाते, एक काम करते हैं कि पहले मैं आपको ये चारों के बारे में थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और फिर आप मेरे को बताना, कमेंट में नीचे करके बताना कि भाई दूसरा आइडिया, दूसरा टेक्निक अच्छा लगा या पहली टेक्निक अच्छा लगा। देखो, समझने की बात करते हैं हम। फ्रेम लेआउट समझो। सबसे पहले क्या है फ्रेम लेआउट। अगर मुझे अपनी स्क्रीन पे, देखो अभी कोई स्क्रीन का काम नहीं है इसलिए इसको चुपचाप ऐसी रहने दो, बस यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे पीछे इमेज लगी है और ये टेक्स्ट व्यू है, मान के चलो इसके पीछे इमेज लगी है, ठीक है, और ये टेक्स्ट व्यू है। अगर मेरे को एक ही टाइम पे एक स्क्रीन पे एक चीज़ दिखानी, मतलब मेरे को पीछे की इमेज ब्लर करना है, सिर्फ टेक्स्ट व्यू बस दिखाना है, तो मैं यूज़ करूँगा फ्रेम लेआउट। देखो, मतलब मेरे को अभी तक यूज़ नहीं आई और ना आपको भी यूज़ आने वाली है फ्रेम लेआउट और टेबल लेआउट। किसी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों पे यूज़ आती है, पर इतना समझ लो कि अगर एक टाइम पे एक ही चीज़ दिखाना है तो हम फ्रेम लेआउट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात करें टेबल लेआउट की। टेबल लेआउट में सिर्फ इतना समझ लो कि जब कोई भी चीज़ें अपन रो कॉलम वाइज में रखेंगे तो वो हो गई टेबल लेआउट। ठीक है, ये थ्योरी वाली बात थी, समझना। अब रिलेटिव और लीनियर लेआउट की भी मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ, फिर इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा। देखो, रिलेटिव लेआउट समझो कि अगर मेरे पास 2 बटन है या 2 टेक्स्ट व्यू है, कुछ भी है, ठीक है, अगर उसके जो 2 बटन हो गई, एक हो गई मान के चलो पेरेंट हो गई, एक हो गई चाइल्ड, तो जो चाइल्ड वाले की पोजीशन है वो पेरेंट के मतलब पेरेंट के पोजीशन से डिस्क्राइब की जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, कि जो चाइल्ड वाली पोजीशन है वो पेरेंट के पोजीशन से डिस्क्राइब की जाएगी। अगर पेरेंट थोड़ा सा ऊपर हुआ तो चाइल्ड भी थोड़ा सा ऊपर होगा। समझ रहे हो बात को। अभी देखो, यही होता है थ्योरी और उसमें अंतर। जब मैं पढ़ाऊँ आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। दूसरा लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन ओरिएंटेशन पे वर्क करता है। आप बोलोगे भाई ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन या तो आप वर्टिकल रख सकते
सकते हो या तो हॉरिजॉन्टल। मान के चलो आपने एक ब्लॉक बनाया, मान के चलो ऐसा ब्लॉक बनाया आपने, एज्यूम करो, और आपने उसमें 2 बटन रखी और आपने लीनियर लेआउट लगाया और उसकी ओरिएंटेशन कर दी आपने हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कर दी। तो वो क्या है, एक बटन यहाँ पे आएगी और दूसरी बटन यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर मतलब एक ही रो पे एक ही कॉलम पे जो भी आता है उसमें आएगी। और अगर आपने उस ओरिएंटेशन को कर दिया वर्टिकल, तो मतलब ऊपर आएगी अपनी एक बटन, नीचे आएगी एक बटन, ठीक है। अब देखना, मैंने 2 टेक्निक की बात करी थी, एक टेक्निक आपको बता दी कि ये थ्योरी वाला पार्ट था। अब मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, आप मेरे को बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। अब देखो, इसमें अगर अपन बात करें, ये अपनी 4 लेआउट की जो स्टैंडर्ड लेआउट होते हैं, इनको स्टैंडर्ड लेआउट बोलते हैं, ये बात हो गई। अब देखो, मैं यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में आया। देखो यहाँ पे बिल्कुल अपन को टेक्स्ट व्यू दिखेगा। इसमें अपन को पूरी ये अपनी सिर्फ इमेज बस दिखेगी, और इसमें अपन को ये क्या दिखने वाला है, टेक्स्ट व्यू भी दिखने वाला है और ये वाला भी। देखो पहले ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट लिखा है, ठीक है। अभी ये समझना लेआउट बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे आते कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब ये होता है आपने बटन यहाँ से उठाई और आपने ये बटन यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब इसको बटन को समझने के लिए एक मान के चलो कि ये अपनी पूरी नदी है, ठीक है, नदी जिसमें पानी बह रहा है। अब आप ये समझ के चलो कि इस बटन को आपने पानी पे रखा, तो ये अगर अभी आप अपना ऐप रन करोगे तो ये कभी इधर भग जाएगी, ये कभी उधर भग जाएगी, क्योंकि इसको मैंने, और हो सकता है आपका ऐप रन ही ना करे, क्योंकि इसको अभी मैंने कंस्ट्रेंट नहीं किया हूँ, मतलब कहीं से मैंने पकड़ के नहीं रखा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ पानी में रखना है तो आप क्या करोगे, एक साइड से उसमें रस्सी बांध के रखोगे, तो वो देखो आपने अगर एक साइड से रस्सी बांधी तो अगर लेफ्ट की तरफ बहाव है तो वो लेफ्ट भग जाएगी। तो ये समझ पा रहे हो कि अगर मैंने इसको यहाँ से उठा के इसके साथ, मान लो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ से उठा के मैंने इसके साथ यहाँ कर, अब देखो यहाँ पे भग गई। अब अगर मैं इसको यहाँ से उठा के, ये वाला जो पोजीशन है, ये जो अपना बटन का है, अगर मैंने इसको उठा के यहाँ से कंस्ट्रेंट कर दिया तो ये बीच में तो आ गई, पर अभी भी आप इसको रन करोगे तो आप, अगर ये लेफ्ट साइड भग सकती, राइट साइड, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये मान के चलो, ठीक है, अगर मेरे पास एक बटन है तो मैंने चारों तरफ से ऐसे कंस्ट्रेंट लगा दिया, यहाँ से भी लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, ठीक है, अपन ने कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब ये बटन कहीं नहीं जाएगी, पर ये मान के चलो एक बटन में मेरे को 4 तरीके से कंस्ट्रेंट लगाना पड़ रहा है। अगर मेरे पास 10 बटन होगी तो मेरे को 40 तरीके से कंस्ट्रेंट लगाना पड़े। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर मेरे को इसी स्क्रीन में टेक्स्ट व्यू लगाना है, बटन लगाना है, बहुत सारा काम करना है, और मैं उसको चारों तरीके से कंस्ट्रेंट करूंगा, तो ये सोचो कि कितना वो काम हो जाएगा, यहाँ पे कितनी मतलब खिचड़ी बन जाएगी कि भाई इतने सारे कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, पीछे टेक्स्ट व्यू भी अपन को नहीं दिख रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, सिंपली ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट, ये देखो अभी मैंने बटन यूज़ की थी, अपने आप बटन का ये लिख के आ गया। अभी मैं ये बटन को हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कंस्ट्रेंट बॉटम टू, ये सब अभी छोड़ दो, जब अपन आगे बात करेंगे तब इसके बारे में देखेंगे अगले वीडियो पे। ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, यहाँ से देखो आप इसको, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हटा के आप लिख दो क्या, इसको हटा के यहाँ लिख दो लीनियर लेआउट। अभी पहले लीनियर लेआउट सब समझते हैं, फिर रिलेटिव लेआउट समझते हैं। और मैंने आपको बोला कि अभी क्या करो आपकी लीनियर लेआउट और सिर्फ अपन वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, रिलेटिव लेआउट। अभी फ्रेम लेआउट और टेबल लेआउट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यूज़ नहीं होने वाला। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ लीनियर लेआउट दिखा रहा है। अभी अपन लीनियर लेआउट समझते हैं पहले और फिर रिलेटिव लेआउट समझते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैंने जो आपको बोला था कि 2 टेक्निक बताने वाला हूँ, आप मेरे को वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना कि वो पहली वाली थ्योरी आपको अच्छी लगी कि दूसरी ये वाली चीज़ें अच्छी लगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने लीनियर लेआउट रखा है। एक काम करते हैं, अभी सिर्फ इतनी चीज़ें देखो कि यहाँ पे लेआउट विड्थ अपन को दिखाई दे रही है, मैच पेरेंट रैप कंटेंट 2 होती है। आप अभी इसको ध्यान मत करो। विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी 150 dp, ठीक है। ये आपको देखो विड्थ दिखाई दे रही है। विड्थ मतलब कि ये जो चीज़ है, अभी हाइट को भी मैं कम कर देता हूँ। हाइट देखो इतनी लंबी दिखाई दे रही है, इसको भी मैं कर देता हूँ 200 dp, ठीक है। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लीनियर लेआउट में क्या चीज़ें होती हैं। अब अगर ये विड्थ को और लंबी कर दूँ मैं, 350 dp कर दिया, मतलब इतनी चीज़ हो गई। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लिखता हूँ। मैंने ये ब्रैकेट लगाया, ये ओपन किया, टेक्स्ट व्यू लिखा, अपने आप टेक्स्ट व्यू में आ गया। इसकी डीपी विड्थ मैं दे देता हूँ कि भाई आप 70 dp ले लो।
70 DP ले लो, DP, और यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए ये ऐसे क्लोज करना है आपको, और हाइट भी मैं इसकी दे देता हूँ 50 DP। आपको ये देखो ये अपना हो गया लीनियर लेआउट, ये अपना हो गया टेक्स्ट व्यू। अब इसमें देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ इसके अंदर लीनियर लेआउट के अंदर मैंने ओरिएंटेशन लिख दी, मान के चलो मैंने हॉरिजॉन्टल लिख दी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लिखने का मतलब है कि अब जो मैं दूसरा ये टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ये टेक्स्ट व्यू को मैंने कंट्रोल+ कॉपी किया, और ये टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब देखो दो लीनियर लेआउट आपको देखो, एक ये दिख रही है, एक ये चीज़ है, ठीक, ये दिख रही है, और एक दूसरी चीज़ ये है, मतलब कि आपको इसके बाजू में ये चीज़ दिख रही। क्यों दिख रही? क्योंकि मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल किया है। अगर मैं इसको कर दूँ वर्टिकल मैंने कर दिया, तो अब देखो ये एक ये चीज़ आपको ये वाला टेक्स्ट व्यू यहाँ दिख रहा है, ये वाला टेक्स्ट व्यू इसके नीचे दिख रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल हुई तो ऐसे ऐसे दिखेंगे, अगर दो बटन लगाने मेरे को तो एक बटन यहाँ लगेगी, एक बटन इसके यहाँ होगी। अगर मेरे को वर्टिकल में लगाना है तो मैंने ओरिएंटेशन वर्टिकल लिखा, और यहाँ पे देखो आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगी। अब एक काम करते हैं, रिलेटिव लेआउट क्या होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब ये लीनियर लेआउट की जगह आप लिख दो सिंपली रिलेटिव। देख रहे हो मैंने RE लिखा और मेरे को सजेशन आ गई, ठीक। तो मैंने रिलेटिव लेआउट में एंटर मारा, मेरी रिलेटिव लेआउट लग गई। अब मैंने क्या किया, रिलेटिव लेआउट करने के लिए आपको यहाँ पे ID देना पड़ेगा। ID क्या होती है? ID जब अपन इनिशियलाइज करेंगे तब ID देना पड़ता है। अभी आगे समझेंगे इस बात को जब अगली वीडियो में बात करेंगे। बस ID लिखो, आपके पास एंड्रॉयड ID आएगी, एंटर मारो, एक और बार एंटर मारो, ID कुछ भी दे दो, मान के चलो मैंने TX1 दे दिया ID, ठीक है। आप एक काम करो, इस ID को कॉपी करो और इस ID को दूसरे वाले की ये टेक्स्ट व्यू की भी ID दे दो। क्या ID दे दो? ID दे दो भाई इसकी TX2। दोनों की ID सेम नहीं दे सकते इसलिए एरर दिखा, TX2 मैंने ID दे दी। अब मैं क्या लिखूंगा कि भाई जो मेरी देखो अभी एक ही टेक्स्ट व्यू दिखा रहा है क्योंकि अपन ने दोनों की हाइट और विड्थ सब कुछ सेम रखी है, ठीक। ये डिफरेंस है। लीनियर लेआउट में आप क्या देख रहे थे कि हाइट विड्थ सब कुछ सेम थी, पर ओरिएंटेशन से मतलब जो पोजीशन है वो चेंज हो जा रही थी। अभी देखो हाइट विड्थ सब कुछ चेंज है पर दोनों एक ही चीज़ दिख रही है, एक इसके नीचे है। अब इसको हटाना कैसे? अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं BELO, बिलो मतलब इसके नीचे। किसके नीचे? ID text1 के नीचे, मतलब कि ये text1 के नीचे मेरी ये वाला टेक्स्ट व्यू आ जाए। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक, ये वाला एंटर मार दिया, ये हो गया। अब देखो बात समझ में आ रही है आपके? टेक्स्ट व्यू पहला ऊपर रहा और दूसरा टेक्स्ट व्यू दूसरा नीचे रहा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो फिर से एक बार लंबी हो गई है, पर इस वाले वीडियो में अपन कवर किए कि व्यू क्या होता है, व्यू ग्रुप क्या होते हैं, लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट में क्या डिफरेंस है। और अच्छा आप मेरे को ये बताने की जरूर कमेंट करके बताने कि आपको पहली वाली टेक्निक थ्योरी अच्छी लगी जो मैंने बताया, और जो आपको मैंने इंप्लीमेंट करके बताया ये सब चीज़ें। देखो रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट कहाँ पे क्या यूज़ करनी, सबका एक पर्टिकुलर वे होता है। जब अपन आगे यूज़ करेंगे तब देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी ही रखते हैं। बस इतना ध्यान रखो कि जब अपन को रिलेटिव लेआउट यूज़ करना है तो ID देना पड़ेगा और दूसरे की भी ID देना पड़ेगा, और सिंपली बिलो ID पहले वाली की ID डाल के लिख देंगे। तो ये दो यहाँ पे दे दिया। अब देखो अगर मैं बिलो हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैंने बिलो सिंपली से मैंने बिलो हटा दिया तो देखो ये मेरी ID वापस इस पर चिपक गई, क्योंकि हाइट विड्थ उतनी है। अगर मैं लीनियर लेआउट लगाता तो ओरिएंटेशन वर्टिकल के हिसाब से मेरी यहाँ पे दो वहाँ पे आ जाती। अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही रखते हैं। और अभी देखो यार 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए, जैसे 50 आपसे रिक्वेस्ट है कि 50 सब्सक्राइबर करवाओ, फिर उसके बाद अपन एक नई टॉपिक पे वीडियो लाने वाले हैं जैसे आप जानते हो। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही रखते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कि टेक्स्ट व्यू ये सब जो लेआउट विड्थ हाइट लिखा है ये सब क्या होता है, अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। और अगले वाले वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि टेक्स्ट व्यू कैसे लगाते हैं, एडिट टेक्स्ट कैसे लगाते हैं और बटन कैसे लगाते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।